हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन केयर और जो भी होम रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि ये रेमेडीज़ किस तरह से काम करती हैं और क्यों जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम है ना, खासकर पिगमेंटेशन। देखिए, पिंपल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी विद इन 1 वीक में क्योर हो जाती है। जब मेरे भी पिंपल्स होते हैं ना, तो 3 से 4 दिन में वो बैठ जाते हैं, ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम ये चीज़ें जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी सोल्व हो जाती हैं। आपके फेस ऑयली होता है, आपको फेस वॉश चाहिए, तो फेस वॉश भी बहुत अच्छे से हम घर पे रह के कर सकते हैं। पिंपल्स को ईजिली क्योर कर सकते हैं। हमारी सन टैन को बहुत आसानी से इन होम रेमेडीज़ के थ्रू हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लंबा टाइम लेती है। इसका रीज़न यही है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ना होके हमें इंटरनली होती है। इतनी बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, फिर भी आप चाहते हैं कुछ ऐसी रेमेडी जो कि इंस्टेंट रिजल्ट दे और कुछ ही दिनों में हमारी पिगमेंटेशन चली जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस थॉट को अपने दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा कि कुछ ईजी हमें मिले और बहुत जल्दी विद इन फ्यू डेज में जो हमारी पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, क्योंकि और जो दूसरी चीज़ है ना, वो ये है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए। एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ काम करेगी और वो करती है। तभी आपकी स्किन पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर किसी से फ्रेंडशिप हम करते हैं, किसी के साथ हमारी दोस्ती होती है, जब तब तक वो अच्छी चलती है जब तक हमारा उस पर ट्रस्ट होता है। और जैसे ही हमारा ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगा जाता है ना, तो जैसे ही हमें थोड़ी सी भी कोई बात पता लगती है, ऑलरेडी हमारे दिमाग में डाउट है और थोड़ा सा कुछ भी हमें पता लग जाए तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हमारा वो रिलेशन बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ट्रस्ट था ना, वो डगमगा गया। अगर आपका ट्रस्ट नहीं डगमगाएगा तो विश्वास करिए, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज के थ्रू और सिर्फ अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी स्किन को डे बाय डे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है, सेम यही चीज़ होम रेमेडीज़ के बारे में है। अगर आप इन पे ट्रस्ट कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, ऑल ओवर चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। रही बात जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, फेस वॉश की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ही मैं डीआईवाई फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक ग्लो फेस पे दिखता है कि हाँ, इतना क्लीन फेस हो गया है। किसी भी फेस वॉश से आपको वो चीज़ फील होती ही नहीं होगी। और मुझे अरसा हो गया है, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया है कि मैंने किसी भी मार्केट बेस्ड फेस वॉश का यूज़ किया हो। ये होता है ट्रस्ट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो नरसों रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। आज हमने किसी चीज़ को किया, नहीं हुआ, या फिर होम रेमेडीज़ कई बार रिएक्शन भी कर देती हैं। कई बार हमें पिंपल्स हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस चीज़ को हमने कितनी देर और कैसे लगाया है, ठीक है। तो कई बार उल्टा भी उनका असर हो जाता है। लेकिन एक बार यूज़ करें, दोबारा जब आप यूज़ करेंगे, तिबारा आप यूज़ करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे ना, वो प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं हालाँकि इतना चीज़ों को देख के, सुन के, पढ़ के, करके, एक्सपेरिमेंट करके देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जब मैं कोई मास्क लगाती हूँ और जब उसको रिमूव करती हूँ ना, तो छोटे-छोटे दाने मुझे देखने को मिलते हैं। तब मुझे पता लगता है कि हाँ, किस चीज़ से है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को नहीं करती हूँ। बट आप लोग क्या करते हैं कि ऐसा हुआ तो आप लोग सीधा बोल देते हो कि ये चीज़ काम नहीं करती और होम रेमेडीज़ कुछ काम नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो फिर आप सर्च करते हो किसी और दूसरी जगह पे। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको बताती हूँ, रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे अगर आप इस तरह। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, किस तरह से ये काम करती हैं। आप अपनी पिगमेंटेशन को एक पल के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा और भी बंदे होंगे आपके घर में, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, जो भी हैं, मतलब आपके घर में आपकी बहन, भाई जो भी हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फेस वॉश के लिए, सन टैन के लिए, पिंपल्स के लिए इतनी सारी रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक बार उनके साथ यूज़ करके देखिए। अगर आप अपनी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं ना, तो भी एक ऐसा मास्क है जो आप लगाओगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पता है वो मास्क क्या है आपको? आपने लेना है हल्दी।
हल्दी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, किचन हल्दी को नहीं लगाना अपने फेस पे, क्योंकि वो येलो टिंट छोड़ देती है। जब भी आप स्किन पे लगाओगे ना, आप देखोगे आपको येलो येलो फील होगा। आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, ये हल्दी लेना। एक तो इनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है ना, जब भी सुबह उठती हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के मैं फेस वॉश बहुत कम यूज़ करती हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं हमेशा अपने फेस वॉश में हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, उस हल्दी वाले या फिर उस फेस वॉश के बॉक्स को खोलती हूँ, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस लेती हूँ। इतना कूल, इतना काम डाउन, इतना अच्छा फील कराती है ना, तो कहीं ना कहीं माइंड को जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना फ्रेग्रेंस के लिए, यानी कि या फिर ये जो हमारे ऑयल आते हैं, एसेंशियल ऑयल आते हैं, ये भी कूलिंग, मतलब एक तो कूलिंग इफेक्ट हमारी स्किन को देते हैं, उसके साथ साथ हमारे दिमाग को भी शांत करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब मंदिरों में जाते हैं या घर में भी जब हम दिया जलाते हैं, तो एक संतुष्टि सी मिलती है। तो वो इसी वजह से होती है कि कहीं ना कहीं वो हमारा नेचर है और वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट को देख के हम चीज़ों को भूल जाते हैं और हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो मैं है ना डेली उसको ओपन करती हूँ और उसकी फ्रेग्रेंस को लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में देखिए, नाइट का टाइम पे जो स्किन केयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धूप में जाने से पहले का स्किन केयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, धूप से आने के बाद जो स्किन केयर करना होता है वो वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप धूप में जा रहे हो, कोशिश करते हो कि सनस्क्रीन लगाएं, फेस को अच्छे से क्लीन करें और ये करें वो करें, ढेर सारी सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। जब आप आते हो और अपने फेस को पानी से वॉश करते हो नहीं करते हो वो आपको पता है, लेकिन आप देखते हो कि लगातार आप जब इस तरह से चीज़ें कर रहे हो और लगातार आपको धूप में जाना पड़ रहा है और आपकी जो फेस है वो टैन हो गया है, आपके जो हैंड्स है वो टैन हो गए। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप डेली धूप में जा रहे हो और हम तो सनस्क्रीन भी लगा रहे थे। इसका रीज़न ये है कि आप जो करना था ना वो पहले कर रहे हो और करना आपको बाद में था। तो यही होम रेमेडीज़ का एक मंत्र है। मैं आपको अगर बताऊं तो, कि चीज़ें रात के टाइम पे करो, और जिस भी प्रॉब्लम में आप जा रहे हो, धूल मिट्टी डर्ट धूप में जा रहे हो ना, वहाँ जाने से पहले नहीं, वहाँ से आने के बाद हमें चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है। तो जब भी आप धूप में जाते हो ना, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताती हूँ। कितनी तेज धूप में जा रहे हो, जैसे आप आज 15 अगस्त है, लोग बाहर जाएंगे, बहुत सारे स्कूल्स जाएंगे, तो जब भी आप बाहर जाते हो ना, आप नॉर्मल प्लेन पानी से फेस वॉश कर लो, क्योंकि रात को हमने स्किन केयर एनी हाउ किया ही होता है। और आप या फिर सिर्फ दूध से क्लीन करके और जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हो वो लगा के जा सकते हो। इसके बाद जब आप बाहर से आते हो, इतनी तेज धूप गर्मी से आते हो ना, वहां से आने के बाद कच्चा दूध और आपने लेना है नींबू की कुछ बूंदे उसमें, उससे अपने फेस को क्लीन करो। और जो फेस वॉश मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, सिर्फ और सिर्फ उससे अपने फेस को क्लीन करके आप सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा लगा के अपने फेस को छोड़ दीजिए। आप देखना कितना अच्छा फील होता है। कुछ झंझट नहीं है। झंझट हमें तब लगता है जब हम चाह रहे हैं कि बस मैं ये लगाऊं और मेरा जो फेस है ना वो शीशे की तरह चमकने लग जाए। सबसे पहली बात तो नहीं चमकेगा। मेरी भी स्किन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वैसी नहीं है, कहीं उससे थोड़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन यही सब लोगों के साथ होता है। शीशे जैसी स्किन, ग्लास स्किन कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी स्किन क्लीन हो, वो ब्रीथ कर पाए, आपको टच करने पे अच्छा फील हो। बस इतनी सी चीज़ अगर आपकी स्किन के साथ है तो समझिए आपकी स्किन बहुत अच्छी है। ठीक है। हालांकि मेरी पिगमेंटेशन अभी तक है और फिर भी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ और मेरा ट्रस्ट है कि इससे 100% जाएगी, क्योंकि मैं अपने खाने का ध्यान रखती हूँ। अपनी जो भी डाइट मैं ले रही हूँ, डाइट में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। वो क्या है कि हेल्दी चीज़ें खाइए, जितना हो सके रो वेजिटेबल्स खाइए। अगर रो वेजिटेबल खाने से कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको स्टीम करके खा लीजिए। इतनी सिंपल चीज़ें आपको समझ नहीं आती है तो फिर क्या करें हम। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है पानी का। ढेर सारा पानी पियो। पानी को तो ऐसे याद रखो कि हाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें पानी पीना है। लगातार एक साथ मत पियो। दो दो घूंट आप लेते रहिए दिन भर में और आपकी बोतल खत्म हो जानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्लीज़ मत सोचना कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट नहीं मिल जाते। मैं कहती हूँ 6 से 7 महीने, 9 महीने, 1 साल, ऐसा कुछ मान के चलिए। और फिर ये मत बोला हमने ये चीज़ की है। देखिए आप अपने से पूछिए, खुद से पूछिए। धोखा किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। खुद से पूछिए कि क्या ये चीज़ें आपने लगातार की, क्या आपने पानी का लगातार 6 महीने तक ध्यान रखा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने इतने लंबे टाइम से रेमेडीज़ की, क्या आपने डाइट का पूरी तरह से ध्यान रखा? क्या आपने स्किन केयर डेली नाइट में आपने अपना स्किन केयर किया? क्या इस दौरान कोई भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने आप से पूछिए। क्या आपने अपनी स्किन के साथ क्या किया है, अपनी हेल्थ के साथ क्या किया और क्या नहीं किया? सारी चीज़ों को एक बार खुद ध्यान से देखो, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे।
क्यों नहीं मिल रही मुझे। सच बता रही हूँ, पिंपल्स हो जाते हैं लेकिन 3 से 4 दिन में, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक हो जाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेमेडीज काम नहीं कर रही। देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ कुछ हीट पैदा हो रही है, कोई ऐसी चीज़ खाने से या ना खाने से या वेदर की वजह से। तो एक चीज़ कहीं भी रीज़न नहीं होता किसी चीज़ का होने का, बहुत सारी होती है। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने का मतलब है कि बस फिर ऐसे ही चलना है, इसके बाद इधर और उधर नहीं देखना है। होम रेमेडीज मतलब सिर्फ होम रेमेडीज और कोई दूसरी चीज़ नहीं, इसको बोलते हैं ट्रस्ट करना। तो 6 महीने तक ये चीज़ें करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे यार। हो ही नहीं सकता आपको, आप खुद देखोगे आपकी स्किन इतनी अच्छी फील हो रही है, आपको जरूरत ही नहीं है वो 150 रुपये का, 200 रुपये का या फिर इससे भी ज़्यादा लोग महंगा लेते हैं वो फेस वॉश लेने की, जबकि आपकी 20 रुपये की जो मुल्तानी मिट्टी आती है या फिर 50 रुपये का जो बेसन आप अपने घर में लेके आते हो, उससे आपका फेस इतना अच्छे से क्लीन होता है। और जो चीज़ आपकी स्किन पे रह जाती है वो बाद में दिन भर में काम करती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन ट्रस्ट अपना रखो कि ये चीज़ें काम करेंगी, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप भी इन होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हो, इनको करना चाहते हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें और फटाक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।